नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत के मंच से कहा है कि सरकार ने बात बंद कर दी है। हमारा मिशन सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश को बचाना है। देश भर में जनता के बीच जाएंगे। सरकार को ललकारते हुए टिकैत ने यह भी कहा है कि फसलों के दाम नहीं मिले तो वोट नहीं, यानी अब किसान वोट और चोट की राजनीति पर उतर आए हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में मंच पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े कई नेता मौजूद थे। बारी बारी से इन्होंने किसानों को संबोधित किया। महापंचायत शुरू होने से पहले आयोजकों ने आसमान में हरे, नारंगी और सफेद रंग के गमछे लहराकर राकेश टिकैत का स्वागत किया। इसके बाद सभी ने महापंचायत शुरू करने की हामी भरी। पंचायत में भारी संख्या में युवा किसान दिखाई दिए। जब किसान नेता राकेश टिकैत ने माइक थामा तो उन्होंने योगी और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 9 महीनों से ज्यादा हो गया आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार ने बात बंद कर दी। सैकड़ों किसानों के लिए 1 मिनट का मौन नहीं किया। टिकैत ने यह भी साफ कर दिया कि ये सिर्फ मिशन यूपी नहीं है बल्कि पूरे देश को बचाने का मिशन है। कहा कि देश भर में जनता के बीच जाएंगे। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड। मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हमें इन्हें रोकना है। पहले देश में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे साथ साथ लगाए जाते थे और आगे भी लगेंगे। उन्होंने भीड़ से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे। हम किसी भी कीमत पर वहां से नहीं जाएंगे। हमें फसलों पर MSP की गारंटी चाहिए और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। हमको फसलों पे MSP की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है। 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट में बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। बता दें कि दिल्ली की सरहदों पर दम तोड़ते किसान आंदोलन को फिर से खड़ा करने में राकेश टिकैत का बड़ा हाथ है। उनके आंसुओं से ऐसा सैलाब आया कि आंदोलन फिर खड़ा हो गया। रात में सब कुछ बदल गया। सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था। अब एक बार फिर राकेश टिकैत के चेहरे को आगे करके आंदोलन को यूपी में तेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। महापंचायत के मंच से टिकैत ने कहा कि फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे। इस महापंचायत में यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्य से किसानों के जुटने का दावा किया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है, वहां से भी किसान इस महापंचायत में शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत रही।
सेठ किसान मोर्चा का कहना है कि यहाँ जुटी भीड़ किसानों की ताकत दिखाती है। कृषि कानून रद्द करवाए बिना पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं किसानों की महापंचायत पर अजय चौटाला ने किसानों को यह नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों को आंदोलन के बजाय केंद्र सरकार से बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। जिन बातों पर उन्हें आपत्ति है उन पर सरकार से बातचीत किए जानी बेहद जरूरी है, जिस पर संशोधन सरकार की तरफ से किया जाएगा। पंचायतें आयोजित करने से ठीक है, ताकत दिखाएं, प्रजातंत्र में ये सबको अधिकार है, परंतु समाधान तो बातचीत के जरिए होता है। सड़क पे बैठने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। वो आए, बातचीत करें, सरकार से समाधान करवाएं, अमेंडमेंट करवाएं, जो चीज़ उनके सूट नहीं करती उसका संशोधन करवाएं। और सीएम सिटी करनाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। करनाल में धारा 144 लगाई गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। करनाल में 7 सितंबर को किसानों ने ऐलान किया है, महापंचायत का ऐलान किया गया है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि धारा 144 यहां पर लगाई गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। 7 सितंबर को यहां पर किसानों ने ऐलान किया है कि यहां किसानों के द्वारा यहां पर महापंचायत की जाएगी। और यही वजह है कि अभी से प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां की जा रही है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि अब करनाल में धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि 5 सितंबर को यहां पर ऐलान किया गया है कि 7 सितंबर के दिन यहां पर महापंचायत का ऐलान किया जाएगा और पहले जैसे हालात ना बिगड़े। यही वजह है कि अब प्रशासन के द्वारा यहां पर धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने। उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में इतनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा, जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया। और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपकी सेक्रेटरीट को घेर लेंगे। 6 मुझसे गलती से कहा गया, 7 तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटरीट को घेराव कर लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग फोन लाइन से करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, धारा 144 लगा दी गई है करनाल में, क्या कुछ अपडेट और कैसी तैयारी प्रशासन की तरफ से? देखिए, कल शाम को 2 आदेश जारी होते हैं करनाल के पुलिस अधीक्षक की तरफ से और एक जिला अधीक्षक की तरफ से। करनाल के डीसी ने रूट डायवर्जन का एक आदेश जारी कर दिया है, यानी कि 7 तारीख को नेशनल हाईवे पर अगर जाम लगता है, अगर किसान जाम लगाते हैं तो फिर रूट डायवर्जन हो जाएगा। यानी कि जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं उनके लिए पानीपत के पास से रास्ता बनाया गया है और वो गांवों से होते हुए उन्हें नीलोखेड़ी निकाला जाएगा और उसके बाद वो नेशनल हाईवे पे होते हुए चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। और जो लोग चंडीगढ़ से आ रहे हैं उनके लिए पीपली कुरुक्षेत्र से रास्ता निकाला गया है और उसके बाद वो रास्ता लाडवा इंद्री होते हुए गांवों के जरिए घरोंडा में निकलेगा और घरोंडा के जरिए वो लोग उन्हें दिल्ली की तरफ निकालेंगे। और दूसरी तरफ जो पुलिस अधीक्षक की तरफ से आदेश जारी हुआ है उसमें धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही साथ जो लोग शरारती तत्व हैं और शांति भंग करने का प्रयास करेंगे, कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे और उनके पास किसी तरीके का हथियार यानी कि लाठी, डंडे, गंडासी, कस्सी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसानों ने साफ कह दिया है कि पहले अनाज मंडी में मीटिंग होगी, पंचायत होगी और उसके बाद हम जिला सचिवालय की तरफ निकलेंगे। अनाज मंडी से जिला सचिवालय की तरफ जो रास्ता जाता है वो नेशनल हाईवे होकर ही जाता है, तो ऐसे में उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लगातार किसान नेताओं की और करनाल के एसपीडीसी की मीटिंग भी हो रही है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा और
बात की जाए परसों की, तो करनाल में डीजीपी यानी कि जो पीके अग्रवाल हैं वो भी पहुंचे थे, एसपी, आईजी और तमाम अलग अलग जिलों के जो एसपी हैं उनसे मुलाकात की, उनसे मीटिंग की, ये पता लगाने का प्रयास किया कि हम किस तरीके से जिला सचिवालय का घेराव करने से किसानों को रोक सकते हैं। तो कल का दिन काफी ज्यादा अहम है और आज किस तरीके से किसानों की तैयारियां रहती हैं अनाज मंडी के अंदर और कौन कौन से नेता पहुंचते हैं, तो इसकी तमाम जो जानकारियां हैं वो शाम तक मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज और कल का दिन खासा अहम है क्योंकि कल 7 सितंबर को किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है और प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। यही वजह है कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है और कड़ी जो सख्ती है यहाँ पर बढ़ती जा रही है।